क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अनुरूप आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप में राइट बिलीफ जनरेट करना चाहते हैं। आपको अज्ञानी से ज्ञानी बनाना चाहते हैं। आपके नकारात्मक भावों को हटा करके हम सकारात्मक बनाना चाहते हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आप अगर अच्छे इंसान बन जाएंगे, औरों को अच्छा बनाएंगे और ये मल्टीप्लिकेशन होकर के सारी सृष्टि अच्छे इंसानों की सृष्टि हो जाएगी। एक वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। तो हमारा लक्ष्य है कि आपको सही दृष्टि देना, क्योंकि हमारे केंद्र के अंदर आत्मा है, प्रभु है, ईश्वर है। जब उसका चिंतन किया जाएगा तो सारे चिंतन अच्छे होते हैं। दुनिया में बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम विद्या है वो आत्मविद्या। इससे बढ़ के कोई विद्या नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व है। वो हमको बताता है कि मैं कौन हूँ। जब इस सच्चाई की हमें जागृति हो जाती, सच्चाई का पता चल जाता है, तो सब हम कार्य सच्चे सच्चे करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि क्या चेतन अचेतन हो सकता है, और ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हम चेतन हैं, तो क्या हम अचेतन हो सकते हैं? क्या हम चेतन से जड़ हो सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बड़ा समाधान देने वाला है। इसलिए इसको बड़ा प्रारंभ से अंत तक इसको अच्छी तरह से समझें। जड़ और चेतन की परिभाषा को समझें, और परिभाषा को समझ करके ये आप जो है वो समझें कि क्या एक दूसरे में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कंक्लूजन है। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है, सारी जो सृष्टि है, सारा जो पर्यावरण है, सारा जो कॉस्मोस है, वो दो तत्वों से बना है, जिसको हम चेतन कहते हैं और अचेतन कहते हैं। हम इसको जो है वो चेतन पदार्थ भी कह सकते हैं और जड़ पदार्थ भी कह सकते हैं। दो तत्वों के से माध्यम से बना हुआ है। दोनों की हमको परिभाषा को सांगोपांग समझना है कि चेतन की परिभाषा क्या है। असंख्य परमाणुओं, चेतना में परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, पुरुष कहते हैं, और उसको साथ के अंदर जो है इसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ये इसके 23 नाम दिए गए हैं, और ये हर धर्म दर्शन ने, हर एक ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो ये चेतन है, और चेतन तत्व होता है वह सुख दुख की अनुभूति करता है। सबसे बड़ा चेतन तत्व के अंदर जो पॉइंट होता है वो सुख दुख की अनुभूति करना, और उस अनुभूति के कारण ही यह इतना व्यक्तित्व विकास करता। मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है, दूसरे प्राणियों को क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता होती है। मनुष्य सुख दुख की अनुभूति करता है। मनुष्य राइट और रॉन्ग के बारे में करता है। मनुष्य विवेक के बारे में सोचता है। विवेक के लिए कहा गया विवेके धम्मम आइये। विवेक ही धर्म है। विवेक क्या है कि आप अपने आप को चेतन तत्व जानने के बाद के अंदर ये प्रयास करो कि जगत के प्राणी मात्र को मेरे द्वारा कष्ट न हो, मेरे द्वारा दुख न हो, मेरे द्वारा किसी तरह की जो है वो उसको तकलीफ न हो। क्योंकि उसको जितनी हम दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उससे ही हमारा कर्मों का बंधन होता है, और उसी को राग द्वेष कहते हैं। और ये राग द्वेष से ही ये हमारा कार्बन शरीर बना है, लिंग शरीर बना है, कॉजल बॉडी बना। ये सारी सृष्टि जो है ये वीतराग है। 84 लाख जीवा योनियां मेरे लिए जो है
वो शुद्ध है और कोई भी उसमें दोषी नहीं है, वो निर्दोष है और मेरी आत्मा भी निर्दोष है और वो भी प्योर है। फिर तकलीफ कहाँ है? सारी तकलीफ जो है मेरे इस चेतन के भीतर जो जड़ पदार्थ है वो तकलीफ है, जो कि क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है और उसके साथ के अंदर इसको राग द्वेष कहा जाता है, इसको कषाय कहा जाता है, इसको कार्बन शरीर कहते हैं, इसको लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं। ये जन्म जन्मांतर से मेरे साथ में चल रहा है और इस अशुद्धि के कारण ही मैं 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्बन शरीर को बिल्कुल नष्ट करना, इसको समाप्त करना, इसका एक भी परमाणु नहीं रहने देना। देखिए कि हमारे कभी घाव हो जाता है तो घाव से पस पड़ जाती है, उस पस से ऑपरेशन करके और सारी पस को निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर कई तरह की ऐसी दवाएं लगती, बेटाडीन वगैरह लगाई जाती है, फिर से नया पस की फॉर्मेशन नहीं हो। और जब पस की फॉर्मेशन नहीं होती है तो नई चमड़ी आ जाती है और सारा दर्द समाप्त होता है। इस तरीके से शरीर के अंदर किसी तरह की गांठ होती है, गांठ वो तकलीफ देती है। जब उसको जांच पड़ताल की जाती है तो कई बार वो कैंसर की गांठ जो है निकल आती है। ईश्वर करे किसी की परीक्षण के अंदर वो कैंसर की गांठ न हो, नॉर्मल गांठ हो, लेकिन वो गांठ के जिसको मेद बोलते हैं वो बढ़ने लगती है और वो तकलीफ करने लगती है, दर्द करने लगती है। तब उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा काट दिया जाता है और काटने के बाद के अंदर वह शुद्धि हो जाती, फिर बढ़ना नहीं होता, दर्द समाप्त हो जाता है। तो हमारा सारा दुख है, जो हमारा सारा दर्द है, ये कार्बन शरीर है, ये जड़ पदार्थ है, इसको धोना है, इसकी सफाई करनी है और पूर्ण सफाई करनी है। इसको सफाई को निर्जरा कहा जाता है। जब इससे जो कर्म डिसोशिएट होते हैं हमारी आत्मा से या कार्बन शरीर से, तब इसको डिसोशिएशन निर्जरा कहा जाता है। और इसका जब बंद होता है उसको आश्रव कहते हैं। और जब आश्रव यानी इस कर्मों के द्वार को हम रोक देते हैं, उसको संवर कहा जाता है। एक बार संवर की पूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, आश्रव रुक जाता है, तो इसके भीतर का प्योरिफिकेशन, सब्लिमेशन होकर के ज्ञाता दृष्टा भाव से, अकर्ता भाव से जब वो पूर्ण अशुद्धि शुद्धि में बदल जाती है, तब हमारी मुक्ति रहती है। एक भी परमाणु जड़ का आत्मा के साथ नहीं रहता है। कार्बन शरीर बिल्कुल 100% जो है समाप्त हो जाता है, तब जाकर के हमारी आत्मा की मुक्ति होती है। तो ये सारी हमने चेतना की बात कही मैंने। अब हम जड़ पदार्थ की बात कर रहे हैं। बीच बीच में मैंने इसको जो है अपने कार्बन शरीर को जड़ बताया। तो जड़ पदार्थ क्या होता है कि जड़ पदार्थ को हम मैटर कहते हैं, हम इसको पुद्गल कहते हैं। इसके अंदर इसके विरोधी तत्व उसके अंदर है कि ये गलन मिलन धर्मा होता है, चेतना के विरोधी है कि आपस में मिलता है, टूटता है। इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंग होता है, इकाई होती है, उसको परमाणु कहते हैं। वो शाश्वत होता है और परमाणु से ही जो पुद्गल की सारी प्राप्ति होती है। तो उस पुद्गल को जो है वो हम जो है उस पुद्गल को यहाँ से हटाना चाहते हैं और हटा करके और इसका जो है हम जो है उसका अच्छा करना चाहते हैं, डिसोशिएट करके हम मुक्त होना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे जड़ पदार्थ की। तो जड़ में क्या होता है? वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। जितने हमारी 5 इंद्रियों के स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियां इसके विषय होते हैं, वो सारे जड़ पदार्थ में होते हैं। और इंद्रियां जड़ पदार्थों के जो है वो विषयों को ही लेती है और वो चेतन के माध्यम से लेती है, क्योंकि इंद्रियां जो है चेतनवत हो जाती है, इसीलिए वो सारा कार्य करके और बाहर से जो है विषयों को लेती है। तो ये विषय सारे जो है जड़ होते हैं। तो वर्ण गंध रस स्पर्श और गलन मिलन धर्मण होने से ये जड़ कहलाता है। अब हमारा विषय ये टॉपिक है कि क्या चेतन कभी अचेतन हो सकता है। तो हमने जड़ की परिभाषा की यानी अचेतन की परिभाषा की, और हमने चेतन यानी आत्मा की परिभाषा की, और हमने जाना कि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये दोनों मिल सकते हैं, यौगिक बन सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि का नियम है कि चेतन कभी भी अचेतन नहीं होगा
अचेतन कभी भी चेतन नहीं होगा, वो मिश्रण हो जाएगा। जिस तरीके से पानी या दूध के ऊपर जो है हम तरल पदार्थ घी और तेल डालते हैं, उसको कितना ही मथें, लेकिन मथने के बाद के अंदर वो उसके ऊपर तैरता ही रहेगा, वो मिश्री और नमक की तरह घुलनशील होकर के और उसका स्वाद खारा या मीठा बन जाएगा। वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम और जड़ जड़ से मिल जाता है, जड़ जड़ में परिवर्तित होता है, क्योंकि परिवर्तनीय संस्कार का नियम है। और हमारे जो वैज्ञानिक लोगों ने 106 तरह के जड़ के सब्सटेंस बताए जो कि पृथ्वी का है, पृथ्वी में से निकले हैं, तो वो सारे एक दूसरे में बदलते रहते हैं। वो सजातीय है, जड़ सजाती है और चेतना भी सजाती है। वो चेतना है, वो नर गति में जाती, तिर्यंज गति में जाती, मनुष्य गति में जाती, देव गति के न जाती, सजाती में घूमती रहती है। जड़ जड़ के अंदर घूमता रहता है, परिवर्तन हो जाता है जड़। लेकिन हमारी आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अनुसार जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की है कि दोनों जो है इनका अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। ये मिल जरूर जाते हैं, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, वो हर जो है ये त्रैकालिक रूप से जड़ जड़ी रहता है, चेतन चेतन ही रहता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये चीज़ समझने लग जाते हैं कि जड़ कभी भी चेतन नहीं बनेगा, चेतन कभी भी जड़ नहीं होगा, हम मिश्रण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जो है वो हम देखते हैं कि ये जो फसल है, तो फसल जो है वो खड़ी है, जैसे गेहूं की फसल पड़ी है, तो गेहूं की फसल के अंदर जो बीज होता है वह भी जड़ और चेतन का मिश्रण है। और जब उसको उगाया जाता है, तो उगाए जाने के बाद में गेहूं के अंदर जो है उसका भ्रूण बनता है, उसके फलक निकलते हैं और गेहूं की फसल होती है। सब तरीके से में खाद्यान्न है, उनकी सब एक ही तरीके, क्योंकि उसमें उगने की क्षमता है। ये उगने की क्षमता जो है, इसका मतलब ये जड़ और चेतन का मिश्रण है और वही उगता है और उसको जला दिया जाता है। जब अगर मान लो गेहूं के कुछ बीजों को जला दिया जाए और फिर उसको जो है उगाया जाए, फिर उसके अंदर खाद दी जाए, बीज दिया, पानी दिया जाए, जलवायु दिया जाए, तो वो अगर मान लो बिना जला हुआ तो उग करके वैसा ही पौधा बन जाएगा। जला हुआ कभी नहीं उगेगा, क्योंकि उसके अंदर चेतन तत्व को मार दिया गया है। उसमें चेतन तत्व मौजूद नहीं है, मात्र वह जड़ है। तो देखिए, ये जड़ और चेतन का जो है वो हमने बताया कि चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता है, दोनों का मिश्रण हो सकता है। तो और मिश्रण होता भी है। हम देखिए बाहर से जितना खाद्यान्न भोजन वगैरह लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा होती है, तभी हमारे मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियां चलती है, इनको खुराक मिलती है। तो कभी आपने चिंतन किया कि ये प्राण ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये प्राण ऊर्जा 4 तत्वों से मिलती है। वो एक तो होता है भोजन, एक होता है पानी, और जो है तीसरा होता है अग्नि, और चौथा होता है प्राण वायु, ऑक्सीजन। 4 चीज़ों के मिश्रण से जो है हमारी प्राण ऊर्जा बनती है, जिसको विटालिटी कहते हैं। और उस विटालिटी से जो मन वचन काया ये तीनों चलते हैं। विटालिटी ना हो तो मन जो है थक जाएगा, वचन बोलता बोलता थक जाएगा, और काया जो है काम करती करती थक जाएगी और व्यक्ति सोया पड़ा रहेगा। इसलिए प्राण ऊर्जा का बहुत महत्व है। प्राण ऊर्जा इन 4 जो है जड़ तत्वों से बनी हुई है। देखिए कि ये जड़ तत्व प्राण ऊर्जा को बनाते हैं, प्राण ऊर्जा इसका संचालन करते हैं। लेकिन चेतना तो अमूर्त है, चेतना को प्राण ऊर्जा की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना क्या चाह रहा था कि चेतना को बाहर से किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बाहर से न तो उसको इंद्रियों की जरूरत है और न किसी जड़ पदार्थ की जरूरत है, न सप्लीमेंट की जरूरत हो। वो तो अमूर्त है। चेतना अमूर्त होती है, वो तो जड़ के साथ मिलती है, तब
वो अपनी सारी शक्ति का संचार उस जड़ में करती है, और संचार करने के बाद ही वो जड़ है वो चेतनावत होकर के कार्य करने लगता है। और अकेली आत्मा, अकेला चेतन तत्व जो है कभी भी निवास नहीं वो करता, तो केवल मोक्ष में निवास करता है। हमारा ये शरीर है, ये सुख और दुख की अनुभूति करता है, और क्योंकि हर क्षण हमको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, हम परेशान हो जाते हैं। इस आवागमन के चक्कर को मिटाना चाहते हैं। हमारे भीतर ऐसी पैदा होती है, एक इच्छा जागृत होती है, 1 मिनट हुआ सुख मिल गया, पैसे आ गए मैं सुखी हो गया, और घाटा लग गया दुखी हो गया, और किसी ने मेरी प्रशंसा की मैं सुखी हो गया, किसी ने मेरी निंदा की तो दुखी हो गया। तो वही व्यक्ति, वही बात, वही शरीर, वही मनुष्य बार बार जब इस जो है इसके अंदर इन पलड़ों में झूलता रहता है सुख दुख का, तब वो कहता है इसको छोड़ो, मुझे तो अक्षय सुख की प्राप्ति करनी है कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। व्यक्ति टेम्परेरी अवस्था के अंदर ज़्यादा रहना नहीं चाहता है। हमें अगर हम किराए में रहते हैं तो हर साल के बाद के अंदर किराएदार किराया का मकान खाली कराता रहता है, और इतना बड़ा भारी भरकम हमारा गृहस्थी का सामान हर बार शिफ्ट करना पड़ता है, टूट फूट होती है, जमाना पड़ता है, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। ये टेम्परेरी व्यवस्था है। तो व्यक्ति परमानेंट व्यवस्था चाहता है, परमानेंट जॉब चाहता है, वो परमानेंट गृहस्थी चाहता, टेम्परेरी गृहस्थी नहीं कि आज एक प्रेमिका मेरे संपर्क में आई, छोड़ दी, फिर दूसरी प्रेमिका आई, तीसरी प्रेमिका आई, और इस तरीके से वो दुख की अनुभूति होती है, और ये अनैतिक रूप भी हो जाता है। समाज इसको मान्य नहीं करता है, तो समाज ने परमानेंसी के लिए जो है वो हमारा विवाह का उपक्रम चलाया कि विवाह का आपको ऑथराइज करता है। एक स्त्री के साथ स्वदार संतोष के साथ में आप जो हमेशा संतुष्ट रहिए, स्त्री पुरुष से संतुष्ट होए और पुरुष स्त्री से संतुष्ट रहे, तो वो बड़े आनंदित रह करके ये गृहस्थी चलती है। जो हमारी भारत की जो फैमिली सिस्टम है दुनिया के सामने एक आइडियल है। ऐसा फैमिली सिस्टम कहीं नहीं है, क्योंकि बड़ा सिस्टमेटिक है और इसको पवित्र बंधन माना गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये भी चेतन और जड़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो विवाह का बंधन का जो परमानेंसी है, ये परमानेंसी जो है हम चाहते हैं कि चेतन चेतन में रहे और जड़ जड़ में रहे, वो अपनी मौलिकता में चला जाए, ये अपनी मौलिकता में चला जाए, तो हम टेम्परेरी चीज़ नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने सारी बातें ये बताई कि टेम्परेरी चीज़ दुखदाई होती है, हमको परमानेंसी चाहिए, तो हमारा भीतर का जो जड़ तत्व है वो समाप्त हो जाए। समाप्त होने का अर्थ ये होता है कि वो अपने मूल अवस्था में चले जाए। जब देखिए, जब हमारा टेम्परेरी रूप से ये शरीर जल जाता है और हम दूसरे जन्म में जाके जन्म ले लेते हैं, तो ये जो शरीर जो पंचभूतों का बना हुआ है, ये जो है वो पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का मिश्रण है। माँ के गर्भ के अंदर जब कोई जो माँ का अंडज और पिता का शुक्र आपस में मिलते हैं इंटरकोर्स के समय में, तो मिलने पर जो दोनों आत्माएं होती है, ये दोनों चेतन तत्व होते हैं, ये मर कर के और तीसरे चेतन को जन्म देते हैं। वो भ्रूण के रूप में आता है, एम्ब्रियो के रूप के आता है, फूटस के रूप में आता है, और धीरे धीरे 9 माह का बच्चा हो जाता है, और फिर बड़ा होता है, बाहर आता है और जो इंसान बनता है, और सारी प्रक्रिया हम देखते हैं। तो ये सारी जो है वो जड़ पदार्थ से होती है, लेकिन उसके साथ चेतन मिलता है जब तक होता है, और ये बार बार जब होता है, तो वो भीतर जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जो है 9 महीने उल्टा लटकता है, खट्टा मीठा स्वाद लेता है, माँ का जो है वो खून पीता है और गंदगी में रहता है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे परमानेंट व्यवस्था दो, मुझे ये बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है, इससे मैं मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन बाहर आकर के वो अज्ञान के अंदर हो जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन जो लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसको जड़ को अलग कर सकते हैं, और अलग करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन जो है जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता है, और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखें, इसको याद रखें, इसको आत्मसात करें, हृदयंगम करें। तो भाई और बहनों, प्रश्न ये है कि इतनी बात करने की क्या प्रासंगिकता आपके आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, आज के
के परिप्रेक्ष्य में ऐसी आवश्यकता है कि आज चारों तरफ देखो, असंवेदनशीलता है, झूठ है, कपट है, और आपका जो है ये करप्शन है, रेप है, आतंकवाद है, घरेलू हिंसा है, मानसिक हिंसा है, और चारों तरफ जो है ये हिंसा का दावानल लगा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, जड़ और चेतन की परिभाषा आत्मसात नहीं की है। हम किसी व्यक्ति को मार रहे हैं तो वो तो जड़ मर रहा है, हम उसको दुख दे रहे हैं, हम उसको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो तो फिर गीता की भाषा में कहें कि वो तो शाश्वत है, वो तो अजर है, अमर है। और ये हमारा शरीर जो है वो जिस तरीके से पुराना जीर्ण शीर्ण कपड़े को हम छोड़ देते हैं, उसी तरीके से जो शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो वो दूसरा कपड़ा जैसे धारण करता मनुष्य, उस कपड़े की तरह आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसकी मृत्यु नहीं होती है। जो जड़ और चेतन का मिलने से हम हिंसा और अहिंसा की बात मानेंगे। सबसे बड़ा इस एपिसोड को जो है समझने का लाभ होगा कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। सामने टेबल पड़ी है, इस टेबल को हम कुल्हाड़ी से तोड़ेंगे, करेंगे, इसको कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ये जड़ है। और चेतन पदार्थ है, मनुष्य है, जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, जो लोग कसाई है, और जो लोग अत्याधिक हिंसा करते हैं, पृथ्वी का, अब का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, तृष का, कि उनको ये हमारा जो है सबसे बड़ा सबक इस एपिसोड के माध्यम से कि आप चेतन तत्व को समझेंगे तो जैसा आपका चेतन तत्व है, जिसको आप कष्ट दे रहे हो, जिस मुर्गे को आप मार रहे हो, जिस बकरे को आप मार रहे हो, जिस मछली को आप मार रहे हो, और कोई भी आप हिंसा करके स्लॉटर हाउस चला रहे हो, कसाई का काम कर रहे हो, और मांस को जो देश में बेच रहे हो, निर्यात कर रहे हो, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि वो मेरे जैसा ही है? जब मेरा कोई हाथ काट देता है तो मुझे कितना दुख होता है, कितना खून निकलता है, कितना चिल्लाता हूँ, कितना कराता हूँ। तो आप ये मानो कि वो मुर्गा बेचारा जो है भांग तो देता है एक बार, लेकिन वो इतना विकसित नहीं, वो चिल्ला नहीं सकता, आपका प्रतिरोध नहीं कर सकता, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, उसकी इतनी सीमा है। आप किसी मनुष्य को मार के देखो, अगर आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आपको मार देगा। तो ये निरीह प्राणियों की हिंसा को रोक दीजिए। ये हिंसा और अहिंसा की बात जो है, हम जड़ और चेतन का जब लक्षण समझेंगे तो जड़ की हिंसा नहीं होती है, चेतन की हिंसा होती है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से मैं 7 अरब की जनसंख्या, हमारे देश के 80 करोड़ युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जड़ और चेतन को समझिए, और जड़ और चेतन को समझ करके हिंसा को रोकिए। जितनी जितनी हिंसा है ये दुखदाई है, और जो जितनी आप हिंसा को रोकोगे वो अहिंसा है। अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है, सबको दुख देने वाली है, सबको सुख देने वाली है। अहिंसा माँ है, अहिंसा त्राण देने वाली है। और जितने भी विश्व के धार्मिक ग्रंथ है इस अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। तो आप अहिंसा के पाले में रहिए, आप हिंसा को छोड़ दीजिए। आप जितनी हिंसा को छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये अभय दान दे रहे हैं। आपका शरीर है, आपकी घर है, आपका गृहस्थी है, आपका परिवार है, आपको हिंसा जरूरी है। लेकिन हिंसा 3 तरह की होती है। एक जो हिंसा होती है भरण पोषण के लिए हिंसा की जाती है, वो हिंसा तो मान्य है क्योंकि हम गृहस्थी है। दूसरी हिंसा होती है प्रतिरोध या हिंसा। प्रतिरोध जब में आपके ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो आप भी उसका प्रतिरोध करोगे। किसी हमारी देश की सीमाओं के ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया है तो हम भी उस पर बमबारी करेंगे और अपना प्रतिरोध जताएंगे। ये तो प्रतिरोध जा हिंसा है, ये मान्य है। लेकिन तीसरी संकल्प जा हिंसा होती है। संकल्प जा हिंसा क्या है कि जो चींटी जा रही हमने देख लिया, उसके ऊपर पैर दे दिया, उसको मार दिया। मच्छर इधर उधर घूम रहे हैं तो हमने जो है इस तरह की जो है दीवा छिड़क दी कि सारे मच्छर मर गए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हैं
और आप इसको बराबर देखते रहेंगे तो आपकी बुद्धि है वो नकारात्मक से सकारात्मक होगी, आपकी कुबुद्धि है सुबुद्धि में बदलेगी और सुबुद्धि में बदल करके आपको सुख और शांति की अनुभूति होगी। आपके जो है विचार बहुत सुंदर बनेंगे, भाव बहुत सुंदर बनेंगे और आप एक सही मायने में अच्छे इंसान बन जाओगे, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करें। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।